नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे परिवार समेत। दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, इस चीज को यदि आपने मन लगा करके ज्यादा नहीं 7 दिन भी कर लिया, आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक इंसान नहीं, आत्मा है। आपके अंदर जितने भी संशय हैं अध्यात्म को लेकर के, तमाम संशय दूर हो जाएंगे। पैसे दोस्तों ऐसे आएंगे कि आप नहीं, आपके साथ पुश्ते बैठी खाएंगी। शत्रु आपके अपने आप ही खत्म होने लग जाएंगे। जो भी आपके विरोधी हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके अगेंस्ट में कहीं भी डेवलप हो रही है, वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएगी। आपकी शक्ति इस हद तक बढ़ने लग जाएगी। शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि जब इंसान ध्यान करता है और उसकी ऑरा बढ़ने लग जाती है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो जितना लंबा होने लग जाएगा, वहां तक सिर्फ वही होता है जो वो चाहता है। तो अध्यात्म ऐसी चीज है जो इंसान को उसके आत्मा से मिलवा देती है। आत्मा दोस्तों परमात्मा का ही अंश है। जिस दिन इंसान अपनी आत्मा को देखता है, उस दिन वो बहुत कुछ पाने के लिए सक्षम हो जाता है, बहुत कुछ वो अचीव कर लेता है। जब मैंने पहले काफी वीडियोस अपलोड की त्राटक की, कि आपको त्राटक सिद्ध करना चाहिए यदि आप तंत्र मंत्र की दुनिया में आगे आना चाहते हैं। और सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं, आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं कहीं पर भी जाऊं, जो एक पावरफुल इंसान होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, पावरफुल इंसान जिसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। एक साधारण सा इंसान, कमजोर इंसान किसी बात को बोलता है, कोई उसको ध्यान नहीं देता है, लेकिन एक मजबूत इंसान जब अपनी बात कहीं पर रखता है तो लोग उसको नोटिस करते हैं, क्योंकि वो चीज उसके अंदर पड़ी हुई होती है। जो पावर उसके अंदर होना चाहिए वो पावर हर जगह नहीं होता। जब आप त्राटक सिद्ध करते हैं, जब ये जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, जब इन चीजों को आपने सिद्ध किया हुआ होता है, जागृत किया हुआ होता है, तो आप दुनिया में कहीं पर भी जाएं, अरे आप लाखों में, करोड़ों में, कहीं पर भी खड़े हैं, आप अलग से चमकेंगे। आपके व्यक्तित्व के अंदर वो चीज आ जाएगी जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि यस, ये इंसान दूसरों से अलग है, ये इंसान पावरफुल है, ये इंसान कुछ डिटरमिन्ड है, ये इंसान के अंदर कुछ है, समथिंग डिफरेंट। हर इंसान अपने आप को यूनिक बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके अंदर क्वालिटी चाहिए। ये जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूं, इस चीज को करने मात्र से आपके अंदर क्वालिटी पैदा होने लग जाती है। आप जो एक इंसान के अंदर, जो साधारण इंसान के अंदर आदतें होती है, किसी के मतलब अतिशय लज्जाशील होना, जैसे किसी की चुगली करना, जैसे किसी का अच्छा देखकर अंदर उसके जलन होना, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी शक्ति को खा जाती हैं, आपके व्यक्तित्व को खत्म करती हैं, वो चीजें अपने आप ही चली जाएंगी। आपके अंदर वो तमाम चीजें आएंगी जो एक महान व्यक्ति के अंदर होती हैं। छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करना, छोटा मोटा नफा नुकसान नजरअंदाज करना, छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करना, मतलब आपके अंदर एक संपूर्ण व्यक्ति जन्म लेने लग जाएगा। आपका व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्तित्व बनेगा। आपकी हर इच्छा अपने आप पूरी होगी। आप जहां पर भी बैठ करके जो भी सोचेंगे, वैसे भी दोस्तों जो लोग ज्यादा ध्यान करते हैं, मंत्रों को सिद्ध किए हुए होते हैं, वो लोग जो सोचते हैं वो काम अपने आप होता है। उसका मन जिस चीज को चाहेगा, आप अपने आप उसको वो चीज दे देंगे। आपने कितनी जगह देखा होगा कि एक ऐसा बाबा आया था, उसको ये चीज चाहिए थी, उसने ऐसा कहा और मुझे कोई सुध-बुध नहीं रही और मैंने दे दिया। हालांकि ये एक विद्या भी होती है, सामने वाले इंसान का कंप्लीट दिमाग बंद कर देना और उसके पास से चीज ले लेना।
लेकिन ये जो चीज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये ऐसी कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। ये आपका व्यक्तित्व ही इतना बड़ा बना देती है कि लोग उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रहते हैं। आप जो बोलेंगे उन शब्दों की तरफ वो खींचते चले जाएंगे। आपके शब्द सामने वाले के दिमाग पर जबरदस्त रूप से असर करेंगे। आप जो चाहेंगे आपको घर बैठे मिलेगा। करोड़ों नहीं, अब्जों भी क्यों, अनगिनत पैसे कमाने के आप लायक बन जाएंगे। आपके पास आप जहां होंगे वहां धन संपत्ति आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो चीज है ये आपकी बॉडी में ही है। आपकी बॉडी में जो नाभि है ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्थान है। किसी भी चीज को अपने अंदर खींचने की इसमें पूरी शक्ति है। मैंने काफी वीडियोस पहले भी बनाई है कि नाभि के ऊपर आप सोते समय ये चीज लगाए, वो चीज लगाए, इसके ऊपर ऐसा लिखे, ये करें, वो करें, और उसका आप रिजल्ट देखेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। नाभि ही वो चीज है जो आपकी पूरी बॉडी को बिल्डअप करती है। ये संसार को चलाने वाले कौन है? भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी। तो दोस्तों, ये जो स्थान है नाभि के बिल्कुल पीछे, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का स्थान है। यही वो जगह है जहां भगवान श्री हरि, जहां माता लक्ष्मी आपकी बॉडी में वास करते हैं। इसका दोस्तों जो वर्ण है, जब आप ध्यान करेंगे आप इसके अंदर मूवमेंट जब मतलब कुछ समय जाएगा ध्यान करते हुए, आप एक मूवमेंट महसूस करेंगे कि कुछ हो रहा है। अपने आप ही मूवमेंट में होना शुरू हो जाएगी। इसका जो वर्ण है वो रक्त है, जो पशु है वो मेष है, ये त्रिभुज है। जब आप ध्यान करेंगे तमाम चीजें आपके आगे आने लग जाएंगी। दोस्तों, इसका जो इसके जो देव अग्नि जिसे कहते हैं, सूर्य जिसकी आभा है इसके अंदर, आप कुछ ही दिन इसको करें। लक्ष्मी नारायण को जिसने भी जागृत कर लिया वो इस संसार का राजा बन गया। ये संसार का कोई राजा है तो लक्ष्मी नारायण, संसार को कोई चला रहा है तो लक्ष्मी नारायण, और इनका स्थान आपके नाभि के बिल्कुल पीछे है। ये यहीं से जागृत किए जाते हैं, यहीं से इनको जागृत किया जाता है। दोस्तों, इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को यदि आपने जागृत कर लिया, समझिए आप रातों रात फेमस हो जाएंगे। आपने कई लोगों की कहानियां देखी होंगी कि ये व्यक्ति कल तक कुछ भी नहीं था, रोड पर भीख मांग रहा था। ये इसकी माँ भीख मांगते थे रोड पर, इनके पास खाने के लिए नहीं था। आज देखो इनको, आपने ऐसी कितनी कहानियां सुनी होंगी। ये इसका परिवार, इसके पास क्या था? कुछ नहीं, नथिंग। आज देखो इसको, तो आज ये देखो इसको कहां से आया। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ऐसी चीज है वो कहीं से लेकर के आया जो इसके पास मौजूद है, या कुछ एक ऐसी चीज है जो उसने अपनी बॉडी से जागृत की, जिसने उसको सफलता की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपको इस जगह पर कंसंट्रेट करना है। नमक ऐसी चीज है जिसको आप एक चुटकी लेंगे और थोड़ा सा घिस करके फेंक देते हैं तो आपकी वो जगह जो है जागृत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जब भी आप इस उपाय को शुरू करें, थोड़ा सा नमक हल्दी ले, नाभि के आसपास थोड़ा सा उसको रगड़े और उसके बाद में आप उसको बाहर फेंक दें। धोले स्वच्छ करके अपनी बॉडी के इस बॉडी पार्ट को। उसके बाद ज्यादा नहीं तो 2-5 मिनट आप जरूर ध्यान करें एवरीडे। आप सीधे पलाथी लगा करके बैठ जाए, अपना मुंह पूर्व की ओर रखें या फिर उत्तर की ओर रखें। आपको जो अक्षर, जो बीज मंत्र बोलना है वो है राम। र के ऊपर बिंदी लगा देनी है, राम राम, ऐसे राम। जिन लोगों ने ध्यान किया है उनको पता होगा कि राम, जिन लोगों ने राम का मंत्र सिद्ध किया है शायद जानते हैं कि राम को आप जब अनुभव करते हैं, जब आपका मंत्र जगता है तब पूरे ब्रह्मांड में ये जो रम की आवाज है ये गूंजती हुई सुनाई देती है कि ये जो ब्रह्म स्वरूप है, विष्णु स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही रम। इसी बीज मंत्र को
आपको बोलना है, श्वास आपको पेट से लेना है। आप ऐसी कोशिश करें आपका पेट श्वास को खींच रहा है और निकाल रहा है, ताकि इस चक्र पर वजन पड़े। अंदर लेते समय भी रम, बाहर निकालते समय भी रम। श्वास को अंदर ले तब भी रम, बाहर निकाले तब भी रम। कुछ देर, कुछ दिनों तक, मतलब एवरीडे आप 2-5 मिनट, 6 मिनट, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो बहुत बेस्ट है, ज्यादा देर तक करें। एवरीडे आप ये करें, और ये करते समय आपको लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है। आपको ये सोचना है कि आपके नाभि में लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान है। बढ़िया सी पवन, जब आप सांस ले रहे हैं, बढ़िया सी पवन उनकी बॉडी को छू करके जा रही है, कपड़े हवा में लहरा रहे हैं। एक सुंदर सा आह्लादक दृश्य आपको अपने नजर के सामने रखना है और इस जगह को आपको जागृत करना है। दोस्तों, यदि इस जगह को आपने थोड़ा सा भी जागृत कर लिया, आप देखेंगे आपकी प्रत्येक इच्छा अपने आप पूरी होगी। जो स्थान लक्ष्मी नारायण का है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, वो आपको आसानी से, आप खुद दोस्तों देखते होंगे कि एक ऐसा महाराज जिसने इतनी सारी मिलिट्री फोर्स, आर्मी, खुद की आर्मी खड़ी कर दी, एक पूरा नगर बसा दिया। एक ऐसा महाराज जिसने जगह जगह जाकर के अपने आश्रम खोल दिए, लाखों की संख्या में लोग उसके भक्त हैं। कितनी बार ऐसा होता है, कोई दूसरा व्यक्ति उससे अच्छा ज्ञान दे रहा होता है, लेकिन लोग उसको इस टाइप से फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जिन्होंने कुछ सिद्धियां हासिल कर ली और दुनिया में जहां भी निकले लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलती है। वो जब चाहते हैं उनको स्वप्न में दिख जाते हैं। जब ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा करते हैं कि अपने भक्त जनों को कैसे दर्शन देना है, वो दे देते हैं। ये सारी चीजें बॉडी से ही डेवलप की जाती हैं, सिद्धियों के द्वारा इनको जागृत किया जाता है। सिद्धियां तब आपको मिलती हैं जब आप उनको जागृत करते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया में बेधड़क होकर के सावधानी पूर्वक पांव रख देते हैं, क्योंकि ये जो अननोन वर्ल्ड है, अननोन दुनिया है, इसको जानने के लिए भी एक जिगरा चाहिए। जब आप पहली बार इसमें कदम रखेंगे, हो सकता है कुछ लोग बीमार भी हो जाएं। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, और जो चीज बहुत ज्यादा कीमती है वो तो कभी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन निडर रहे, अपने गुरु का ध्यान करें। ध्यान को शुरुआत में 2 मिनट करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। कोई यदि आपको नेगेटिव अनुभव होते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पूछें। जब त्राटक की मैंने वीडियोस डाली थी तो काफी लोगों को कुछ तकलीफें हुई, उन्होंने लिखा भी। तो जब आप ऐसे कोई उपाय करते हैं तो जरूर उसे पूछ लें, या फिर आपके जो गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनसे आप पूछें कि आपको ये साधना कैसे करनी है। करके देखिए, कर लेंगे एक बार। यदि इस चीज को आपने जागृत कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये वो शक्तियां हैं जो यदि जागृत होती हैं तो उनको संभालने की शक्ति भी चाहिए। इसीलिए गुरु के अंडर में रह करके जब आप इतनी महान और बड़ी शक्तियों को जागृत करते हैं तो गुरु के अंडर में रह करके करें, ताकि आप सुरक्षित रहें। तो करते रहे उपायों को। जय श्री कृष्ण।